नमः संस्कृताय। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए जो पाठ लेकर आई हूँ उसका नाम है सुभाषित रत्नानी। ये कक्षा 12 का 8वां पाठ है। अर्थात इसका मतलब है सुभाषित रूपी रत्न, यानी कि सुंदर वचन भी रत्नों के समान होते हैं। जरूरी नहीं है कि केवल जो सोना चांदी हीरे मोती हैं वही रत्न है। आप किसी से अच्छी भाषा का प्रयोग करें, अच्छी बातें बोल दें तो वह व्यक्ति बहुत प्रसन्न हो जाता है जो इन अच्छे शब्दों को सुनता है। तो इन रत्नों के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं कवि, जो उनके श्लोक इसमें संकलित हैं उसको हम अध्ययन करेंगे। पहला श्लोक इस प्रकार है। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्याहि मधुरं काव्यं तस्मादपि सुभाषितम्। अब इसके अर्थ को जानेंगे। सबसे पहले कहा गया कि भाषासु, भाषासु का मतलब भाषाओं में, मुख्या यानी मुख्य, मधुरा यानी मधुर, दिव्या यानी दिव्य दैवीय गुणों से युक्त, गीर्वाण भारती, गीर्वाण भारती अर्थात देववाणी संस्कृत। अर्थात अब इसको कहने का अर्थ इसको यहाँ से लेंगे कि देववाणी जो संस्कृत है, देववाणी, गीर्वाण भारती का मतलब क्या है? देववाणी। देववाणी संस्कृत सभी भाषाओं में, सभी भाषाओं में कैसी है? मुख्य है, मधुर है, दिव्य है और क्या है? ही माने निश्चित ही, अगली लाइन में लिखा ही, यानी और निश्चित रूप से, तस्या माने उसका, मधुरम काव्यम उसका जो काव्य है वो मधुर है, और तस्माद अपि उससे भी अधिक अगर मधुर है तो क्या है? वो है सुभाषितम, उसके सुंदर वचन, सुंदर उक्तियां। अगला श्लोक इस प्रकार से है। सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो निश्चित ही आप एक विद्यार्थी होंगे और आपको इस श्लोक से के माध्यम से बताया जा रहा है कि अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा। लिखा हुआ सुखार्थिना, सुखार्थिना का मतलब है सुख चाहने वाले व्यक्ति को। विद्या कुतो, कुतो माने कहाँ, सुख चाहने वाले व्यक्ति को विद्या कहाँ, और विद्यार्थिनः विद्या चाहने वाले व्यक्ति को सुखम कुतो, सुख कहाँ। अब दोनों चीज़ें बता दी कि अगर आप विद्यार्थी हो तो आपको सुख अभी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पढ़ना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, आराम नहीं कर सकते आप। और आगे कहा सुखार्थी व त्यजेत विद्या। अब आप डिसाइड कर लीजिए कि क्या आप सुखार्थी यानी सुख चाहने वाले हैं। सुख चाहने की, सुख की इच्छा रखने वाले जो लोग हैं उनको क्या करना चाहिए? विद्याम त्यजेत, विद्या को त्याग देना चाहिए। क्यों? क्योंकि सुख चाहते हो आप, आराम करोगे, आराम करोगे तो आपसे पढ़ाई नहीं हो पाएगी। और आगे कहा विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, और यदि आप विद्यार्थी हैं, वा माने होता है अथवा, और यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको क्या करना चाहिए? सुखम त्यजेत, सुखों का त्याग कर देना चाहिए, तभी आप अच्छे विद्यार्थी बन पाएंगे। अगला श्लोक। जलबिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतुः सर्ववेद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। अब इसे के माध्यम से उदाहरण के माध्यम से अपनी बात कही उन्होंने कि जल बिंदु निपातेन, जल बिंदु माने जल की बूंदें, और निपातेन माने गिरने से क्या होता है? घटः क्रमशः पूर्यते, घटा माने घड़ा, क्या होता है? क्रमशः, धीरे 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 क्रम से क्या होता है? पूर्यते माने भर जाता है। और आगे कहा कि स हेतु, स हेतु का मतलब वही हेतु, वही कारण। अगर आप चाहते हो कुछ चीज़ भर जाए तो वही कारण उन्होंने बताया कि सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च, और बताया कि यही समस्त विद्याओं, धर्म और धन का कारण है। यही
सहेतु, सहेतु का मतलब यही हेतु, क्या, धीरे धीरे कार्य करना। ये इसी हेतु से अगर हम कार्य करते हैं तो सर्व विद्यानाम, सभी विद्याएं हमारी बढ़ जाती हैं। धर्मस्य च, और धर्म भी बढ़ता है, और धनस्य च, और धन भी हमारा इसी चीज़ से बढ़ता है, यानी धीरे धीरे संचय होता है, धीरे धीरे धार्मिक बनते हैं हम, धीरे धीरे हम विद्याओं को प्राप्त करते हैं। अगला श्लोक इस प्रकार से है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। इस श्लोक को समझते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि जो बुद्धिमान, धीमताम, धीमताम का मतलब बुद्धिमान, बुद्धिमान व्यक्तियों का जो कालो माने जो समय है वो गच्छति, गच्छति का मतलब, गच्छति का मतलब बताया जाता है, यानी कि जो बुद्धिमान है उनका समय व्यतीत होता है काहे में, काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य के और शास्त्र रूपी चर्चा के, विनोदेन माने मनोरंजन में व्यतीत होता है। किन लोगों का समय, बुद्धिमानों का। अब दूसरी उन्होंने बताया कि जो मूर्ख हैं उनका किस में जाता है, मूर्खाणाम, और मूर्ख व्यक्तियों का जो समय है वो व्यतीत होता है किस में, व्यसनेन, व्यसनेन माने बुरी आदतों में, और निद्रया सोने में, और किस में, कलहेन वा बाहर जगह आया था, वा का मतलब है अथवा, अथवा सोने में या लड़ाई झगड़े में व्यतीत होता है। कालो गच्छति जो शब्द है ये यही मूर्खों के साथ भी ले लिया जाएगा। काल माने समय और गच्छति माने जाता है। तो जो मूर्ख व्यक्ति हैं उनका समय किस किस में जाएगा, बुरी आदतों में, नींद में या लड़ाई झगड़े में। न चौरेहार्यम न च राजहार्यम, न चौरेहार्यम न च राजहार्यम, न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, व्यये कृते वर्धत एव नित्यम, विद्याधनं सर्वधन प्रधानम, विद्याधन सर्वधन प्रधानम। अब यहाँ पे बताया गया एक ऐसा धन जो आपके पास अगर रहता है तो उसका क्या क्या फायदा है। तो उन्होंने कहा कि जो विद्या रूपी धन है, विद्याधनम, यानी विद्या रूपी धन को क्या नहीं किया जा सकता, एक ऐसा धन है कि न चौरहार्यम, चोरों के द्वारा चुराया नहीं जा सकता, न च राजहार्यम, च माने और न ही राजहार्यम माने राजा के द्वारा छीना जा सकता है, हरण किया जा सकता है, और न भ्रातृभाज्यम, भ्रातृभाज्य मतलब भाइयों के द्वारा बांटा भी नहीं जा सकता, और च माने और न भारकारी, और ना ही वह भारकारी मतलब भार कारक है, अर्थात वजन बढ़ाने वाला भी नहीं है। तथा इसकी खूबी क्या है, बाकी सारे धन तो खर्च करते हैं तो नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। अब इसमें कहा व्यय कृते, व्यय कृते का मतलब है व्यय करने से, वर्धत एव नित्यम, नित्य बढ़ता है, नित्य बढ़ता है, जिस दिन खर्च कर दिया उसी दिन बढ़ गया, जिस दिन खर्च कर दिया उसी दिन बढ़ गया। इसीलिए कहा गया कि विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या रूपी जो धन है वह सब धनों में प्रधान है, मुख्य है, श्रेष्ठ है। चूंकि आप विद्यार्थी हैं तो आपको इस धन को बढ़ाना चाहिए। इस श्लोक में मित्र के विषय में बता रहे हैं कि हमें कैसे मित्रों को अपनाना चाहिए और कैसे मित्रों को छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। उदाहरण के साथ अपनी बात इस श्लोक में कही गई है। परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनं, वर्जयेत तादृशं मित्रं विषकुंभं पयोमुखं, विषकुंभं पयोमुखं। इसमें बताया गया है कि क्या है, परोक्षे कार्यहंतारम, परोक्षे कहते हैं पीठ पीछे, कार्य माने कार्य को, हंतारम माने नष्ट करने वाले, अर्थात पीठ पीछे कार्य को नष्ट करने वाले, और प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, प्रत्यक्ष का मतलब क्या है, और सामने, जब आप प्रतिधन अक्ष, प्रत्यक्ष में यण संधि है, अक्ष माने आंखें, और जब आप आंखों के सामने हो तो कैसे हैं, प्रियवादिनम, प्रिय बोलने वाले। आगे का मित्रम माने मित्र को, मित्र को क्या करना चाहिए, तादृशम, तादृशम माने वैसे ही, वैसे ही क्या करना चाहिए, वर्जयेत,
वर्जयेत का मतलब है त्याग देना चाहिए ऐसे मित्र को कि जो सामने तो मीठा मीठा बोले और पीठ पीछे क्या करे, हमारे कार्य को नष्ट करने वाला हो। ऐसे मित्र को उसी प्रकार से त्याग देना चाहिए, वैसे ही त्याग देना चाहिए कि जिस प्रकार से उदाहरण दिया कि विश्व कुंभम पयो मुखम, यानी जिस प्रकार पया माने मुख में, पयो मुखम, पया माने होता है दूध और मुखम माने मुख में या ऊपरी हिस्से में दूध वाले, किंतु विष कुंभम यानी अंदर जो घड़े में है क्या भरा हुआ है, विष भरा हुआ है, अंदर जहर भरा हुआ है, अंदर जहर है, ऊपर देखने में दूध लग रहा है। तो ऐसे ही वो दोस्त हैं आपके, वो मित्र हैं आपके कि जो सामने मीठा मीठा बोल रहे हैं और पीठ पीछे आपके कार्य को नष्ट करने वाले हैं। तो आगे से ध्यान रखिएगा, अच्छे मित्र बनाने हैं आपको। अगला श्लोक, उदेति सविता ताम्रस ताम्रः एवास्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। अब यहाँ बता रहे हैं कि हमें हर परिस्थिति में समान रहना चाहिए, चाहे हम सूरज बनकर चमके और चाहे हमारा अस्त हो। तो सबसे पहले कहा सविता, सविता कहते हैं सूर्य को। सूर्य के उदेति, उदेति माने उदय के समय, ताम्रः, ताम्रः मतलब लालामी लिए हुए लाल होता है, और अस्तम, अस्तम का मतलब अस्त होते समय भी कैसा होता है, ताम्रः एव, यानी और अस्त होते समय भी लाल ही होता है। तो सूर्य जब उदय होता है तब भी लाल, और जब अस्त होता है तब भी लाल होता है। आगे कहा कि महताम, महताम से मतलब महान पुरुष, महान पुरुष भी क्या करते हैं, संपत्तौ च विपत्तौ च, संपत्तौ माने संपत्ति में यानी सुख में, और विपत्ति मतलब विपत्ति अर्थात दुख में। सुख और दुख में कैसे रहते हैं, एक रूपताम, एक रूपता का मतलब एक जैसे रहते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग जो कैसे होंगे, जो सज्जन नहीं होंगे, जो महान नहीं होंगे, वो तो दुख आने पर घबराते हैं और सुख आने पर प्रसन्न होते हैं। लेकिन यदि आप सज्जन हैं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हर स्थिति में समान रहते हैं, सूरज की तरह डटकर मुकाबला करते हैं चीज़ों का। अगला श्लोक है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशां परपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतद् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। इस श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं कि हमारे अंदर क्या क्या प्रवृत्तियां होनी चाहिए और हम सज्जन हैं या दुर्जन हैं, ये स्पष्ट हो जाएगा इस श्लोक से। सबसे पहले कहा गया कि जो खलस्य, खलस्य माने होता है कौन, दुष्ट व्यक्ति। दुष्ट व्यक्ति की जो विद्या, दुष्ट व्यक्ति की विद्या होती है वो काहे के लिए होती है, ये पहली लाइन में बता रहे हैं। विद्या होती है विवादाय, विवाद के लिए, लड़ाई झगड़े के लिए, और धनम मदाय, और जो धन है वो काहे के लिए, मद के लिए, मद का मतलब अहंकार के लिए, मेरे पास इतना पैसा। और शक्ति परेशान पर पीड़नाए, और उनके पास जो शक्ति होती है वो परेशान कहते हैं दूसरों को, पर पीड़नाए माने पीड़ा पहुंचाने के लिए, दुख पहुंचाने के लिए। ताकत है, किसी भी कमजोर के एक चांटा मार दिया, क्यों, क्योंकि मैं ताकतवर हूं, तो दूसरों को पीड़ित करने के लिए। अब इसके विपरीत कह रहे हैं विपरीतम एतत्, एतत् माने इसके और विपरीतम माने विपरीत, इसके विपरीत, इसका उल्टा क्या है, इसके उल्टा बता रहे हैं कि जो साधो, साधो माने होता है सज्जन, सज्जन की जो विद्या है वो काहे के लिए है, ज्ञानाय, ज्ञान के लिए। धन काहे के लिए है, दानाय, दान के लिए। और जो उसकी शक्ति है वो शक्ति किस लिए है, रक्षणाय, रक्षा करने के लिए है। तो अब आप समझ लीजिएगा कि आप सज्जन हैं या दुर्जन हैं। मुझे तो लगता है कि वीडियो देखने वाले तो सभी सज्जन होंगे, ज्ञान की बातें ना कर रहे होते तो शायद ये वीडियो भी ना देख रहे होते। चलिए अगला श्लोक इस प्रकार से है, सहसा विदधीति न क्रियाम् अविवेकः परम आपदां पदम वृणुते हि विमृश्य कारिणं गुणलुब्धा स्वमेव संपदः, गुणलुब्धा स्वमेव संपदः। इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि सहसा, सहसा का मतलब है
बिना विचार किए। क्या करना चाहिए? न माने नहीं, क्रियाम माने कार्य को, विदधीत माने करना चाहिए। बिना विचार किए गए कार्य को नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि कहा गया अविवेकः। अविवेकः कहते हैं अज्ञान को। अज्ञान, अज्ञान क्या करता है? परम, परम माने बहुत अधिक, परम के क्या काहे का स्थान है? आपत्तियों का, है ना। अविवेकः परम आपदाम, आपदाम माने आपत्तियों का, आपत्ति मतलब विपत्तियों का। क्या है? पदम, पदम माने स्थान है। यानी अगर आप कोई काम बिना विचार के करते हो तो क्या होगा कि आपको उस चीज़ की जानकारी नहीं होगी, और अज्ञान परम आपत्तियों का, परम दुखों का कारण बनेगा, स्थान बनेगा। इसलिए हमें करना क्या चाहिए जिससे कि आपत्तियां हमारे पास ना आए? तो कहा गया वृणुते ही विमृश्य कारिणम। वृणुते, अब ही माने निश्चय ही, निश्चय ही क्या करना चाहिए? विमृश्य कारिणम, विचार विमर्श करके, है ना, क्या करना चाहिए? कार्य को करना चाहिए। वृणते माने चुनना चाहिए, यानी कि सोच करके कार्य को वर्ण करना चाहिए, वर्ण, हाँ वर्ण करना चाहिए, चुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुण लब्धा स्वमेव संपदा। गुण लुब्धा, गुण लब्धा कहते हैं गुणों की लोभी। गुण लुब्धा का मतलब गुणों की लोभी। संपदा माने संपत्तियां। क्या करती हैं? स्वयमेव वृणुते, स्वयं ही वर्ण करती हैं, स्वयं ही चुनती हैं। किसको? उन लोगों को स्वयं ही चुनती हैं कि जो गुणों का भंडार होते हैं, और जो संपत्तियां होती हैं वो गुणों की लोभी होती हैं, लालची होती हैं। अर्थात वह उस व्यक्ति के पास जाना चाहती हैं जो व्यक्ति गुणवान है। तो इसलिए आपको हमेशा क्या करना चाहिए? सोच समझ कर कार्य करना चाहिए, जिससे कि संपत्तियां आपके पास आ जाएं, धन दौलत आपके पास आ जाए। बिना सोचे समझे कार्य नहीं करना चाहिए। अगला श्लोक इस प्रकार से है, वज्रादपि कठोराणि, वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणां चेतांसि को न विज्ञातुम अर्हति। अब इस श्लोक के माध्यम से बताया गया कि वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि। यहाँ पे बता रहे हैं कि लोकोत्तराणाम, यहाँ से अर्थ लेंगे इसका। लोकोत्तराणाम का मतलब होता है कि जो इस लोक के व्यक्ति नहीं है। लोक उत्तर, लोक के बाद के हैं, इस संसार के बाद के हैं, यानी कि जो लौकिक पुरुष हैं। तो लौकिक व्यक्तियों के, असाधारण व्यक्तियों के आगे का वज्रादपि कठोराणि। वज्रादपि माने वज्र से, वज्र से भी कैसी? कठोराणि माने कठोर, असाधारण व्यक्तियों के वज्र से भी कठोर, और कुसुमादपि मृदूनि, फूल से भी कोमल, चेतांसी माने चित्त को, अर्थात उनके हृदय को या उनके मन को न विज्ञातुम अर्हति, कौन जान सकता है, अर्थात कोई नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो असाधारण व्यक्ति होते हैं वो जब उनके पास विपत्तियां आती हैं तो उनका हृदय, चेतांसी उनका जो हृदय है वो वज्र से भी कठोर होता है, और जब उनके पास संपत्तियां आती हैं तो उनका हृदय फूल से भी कोमल होता है। साधारण मनुष्य उनके हृदय को नहीं जान सकता। अगला श्लोक इस प्रकार से है, प्रीणाति यः सुचरितैः पितरं सपुत्रो यद् भर्तुरेव हितमेच्छति तत्कलत्रम् तन्मित्रम् आपदि सुखे च समक्रियं यद् एकत्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते, एकत्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते। इस श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं कि यह माने जो, यह माने जो, पितरम, पिता पितरम, प्रथम द्वितीय विभक्ति का एक वचन, पिता को, जो पिता को क्या करे? सुचरित ही, अपने सुंदर आचरण से क्या करता है? प्रीणाति, प्रसन्न करता है। जो पिता को अच्छे आचरण से प्रसन्न करता है, सपुत्रो, सपुत्रो का मतलब वही पुत्र है, ऐसा पुत्र, ऐसा पुत्र। और आगे कहा दूसरी लाइन में, यद, यद माने जो, भर्तुर एव, भर्तु एव, भर्तु एव मतलब पति का ही,
हितम माने हित, इच्छति माने चाहती है, जो पति का ही हित चाहती है, तत्कलत्रम, कलत्रम माने स्त्री और तत् माने ऐसी, ऐसी स्त्री। अगली लाइन में कहा कि यत, यद माने जो, जो क्या करे, सुखे च और आपति, यहाँ तन्मित्रम और आपति शब्द है, आपति सुखे च, यानी कि जो सुख में और दुख में समक्रियम, समक्रियम का मतलब होता है समान क्रिया अर्थात समान व्यवहार करे, तत् मित्रम ऐसा मित्र। अब ये तीन चीजें उन्होंने बता दी कि जो अपने पिता को अपने आचरण से प्रसन्न करे ऐसा पुत्र, जो केवल अपने पति का ही हित चाहे ऐसी स्त्री, और जो सुख और दुख में समान व्यवहार करे ऐसा मित्र। अब ये तीनों चीजें बताई गई कि इन तीनों को, त्रयम, त्रयम का मतलब तीनों को, जगति संसार में, पुण्यकृतो, पुण्यकृतो माने पुण्यशाली जन ही क्या करते हैं, लभन्ते माने प्राप्त करते हैं। यानी कि इन तीनों को संसार में एक, मतलब कोई एक व्यक्ति ही ऐसा होगा कि जिनके पास में ये सारी चीजें होंगी, एक अच्छा मित्र, एक शुभ चाहने वाली पत्नी, और क्या, शुभ चाहने वाली पत्नी, पिता को प्रसन्न करने वाला पुत्र और सुख दुख में साथ देने वाला मित्र। अगला श्लोक, कामान दुग्धे विप्रकर्षत्य लक्ष्मीं, कीर्तिं सूते दुष्कृतं याहिनस्ति, शुद्धां शान्तां मातरं मंगलानां, धेनुं धीरः सुनृतां वाचम आहुः। इस श्लोक को समझते हैं कि कामान दुग्धे, कामान माने होते इच्छाओं को और दुग्धे माने पूर्ण करती है, कामान माने कामनाओं को, दुग्धे माने पूर्ण करती है। और क्या करती है, विप्रकर्षति, विप्रकर्षति का मतलब होता है कि दूर करती है ना, विप्रकर्षति दूर कर। और अलक्ष्मी, अलक्ष्मी का मतलब होता है यानी कि लक्ष्मी को, लक्ष्मी का, अलक्ष्मी मतलब, लक्ष्मी मतलब धन और अलक्ष्मी माने दरिद्रता को दूर करती है। और कहा कीर्तिम सूते, कीर्तिम माने कीर्ति को, सूते माने उत्पन्न करती है यानी जन्म देती है। दुष्कृतम या हिनस्ति, या माने जो, दुष्कृतम, दुष्कृतम का मतलब कहते हैं बुरे कार्यों को, और हिनस्ति का मतलब क्या है, नष्ट करती है, बुरे कार्यों को नष्ट करती है, कीर्ति को उत्पन्न करती है। शुद्धाम शांताम मातरम मंगलानाम, जो शुद्ध है, शांत है और मातरम मंगलानाम और सभी मंगलों को जन्म देने वाली है, जन्म देने वाली है तो उसकी माता है। धेनुम धीरः सुनरता वाचम आहु, धेनुम माने गाय, धीरा माने धैर्यशाली, सुनृताम, सुनृताम माने सत्य एवं प्रिय, और वाचम आहु, वाचम माने वाणी को, आहु माने कहा है। अब इसका अर्थ इस प्रकार से समझेंगे कि जो वाणी है आपकी, वाचम आहु, वाचम माने वाणी को, यानी कि आपकी जो वाणी है कैसी है, शुद्ध है, शांत है और मंगलों को, मातरम माने जन्म देने वाली है, शुद्ध शांत और संपूर्ण कल्याणों को जन्म देने वाली। आगे का सुनृताम, सुनृताम का मतलब सत्य एवं प्रिय, वाचम यानी वाणी को, वाणी को ऐसी गाय, धेनुम ऐसी गाय कहा गया है, धीरा यानी धैर्यशाली लोगों ने ऐसी गाय कहा है जो क्या करती है, जो कामान समस्त इच्छाओं को, दुग्धे माने पूर्ण करती है, जो समस्त इच्छाओं को पूर्ण करती है। और क्या करती है, विप्रति विप्रकर्षति अलक्ष्मी, अलक्ष्मी मतलब दरिद्रता को, और विप्रकर्षति माने दूर करती है। और क्या करती है, सूते कीर्तिम यानी कीर्ति को वृद्धि करती है, यश में वृद्धि करती है। और क्या करती है, और कहा कि दुष्कृतम हिनस्ति, और वह जो आपकी वाणी है वो दुष्कृतम यानी बुरे कार्यों को, हिनस्ति माने नष्ट करती है, अर्थात आपके पापों को नष्ट करती है। कहने का तात्पर्य है कि आपकी जो वाणी है उसको धीरा धैर्यशाली लोगों ने ये कहा है कि वह एक ऐसी गाय है
जो आपके लिए कामधेनु के समान है। जैसे कामधेनु सभी इच्छाओं को पूरा करती है, वैसे ही आपकी वाणी ही ऐसी है कि जो आपकी दरिद्रता को दूर करती है, आपके यश को बढ़ाती है, आपके पाप को नष्ट करती है, और शुद्ध, शांत एवं कल्याणकारी जो वाणी आप बोलते हैं वही आपका सब कल्याण करती है। कहने का तात्पर्य है, जैसे कि पाठ का नाम सुभाषितम है, सुभाषित रत्नानी है, तो आपके अंदर वो रत्न होने चाहिए। आपकी भाषा ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो आपत्तियों को जन्म दे। आप अच्छा बोलना सीखिए। अगला श्लोक इस प्रकार से है, इसको पढ़ेंगे हम। लिखा हुआ है, व्यतिषजति पदार्थानान्तरः कोऽपि हेतुः न खलु बहिरुपाधीन् प्रीतयः संश्रयन्ते विकसति हि पतङ्गस्योदये पुण्डरीकम् द्रवति च हिमरश्मावुद्गतेः चन्द्रकान्तः। इसके अर्थ को समझते हैं। इसमें लिखा हुआ है, इस श्लोक में बताया गया है कि जो कोई भी कार्य होता है तो उसका कुछ ना कुछ आंतरिक कारण होता है। जो प्रेम है वह आंतरिक कारणों से होता है। इस विषय में बताया गया है कि कोपी माने कोई, अंतरः, अंतरः का मतलब आंतरिक कारण ही, पदार्थान माने पदार्थों को क्या करता है, व्यतिषजति माने मिलाता है। यानी कोई आंतरिक कारण ही होता है, हेतु माने कोई आंतरिक कारण ही होता है उसका हेतु, कि जो पदार्थों को परस्पर मिलाता है। और इस बात को कहते खलु माने निश्चय ही, जो प्रीतिया माने प्रेम, निश्चय ही प्रेम, कहा कि न संश्रयन्ते बहिरुपाधीन। न संश्रयते माने कि जो प्रेम है वो बहिरुपाधीन माने बाहरी कारणों पर, न संश्रयते न आश्रित, न माने नहीं होता। जो प्रेम है वो बाहरी कारणों पर आश्रित नहीं होता। कोई तो ऐसा कारण है कि जो उनको मिलाने का कारण बनता है। आगे कहा उन्होंने, उदाहरण दिया, ही माने क्योंकि, और ही माने कभी कभी निश्चय भी होता है। यहाँ पे अर्थ हम क्योंकि लेंगे। क्योंकि कहते हैं कि पतंगस्य उदये, पतंग सूर्य का पर्यायवाची भी है, और उदय माने उदय होने पर, सूर्य के निकलने पर, सूर्य के उदय होने पर क्या होता है, आपने देखा होगा, पुंडरीकम विकसति। पुंडरीक कमल को कहते हैं। सूर्य के उदय होने पर कमल खिलता है। और आगे का हिम रश्मौ उद्गते, हिम रश्मौ यानी कि हिम माने बर्फ जैसी, रश्मौ माने किरणों को देने वाला कौन, चंद्रमा, यानी कि जो शीतलता प्रदान करता है। चंद्रमा के निकलने पर क्या होता है, चंद्रकांता द्रवति, चा माने और चंद्रमा के निकलने पर चंद्रकांत मणि जो है वो पिघलती है। ऐसा माना जाता है कि जब चंद्रकांत मणि बहुत कठोर होती है, लेकिन वह चंद्रमा के निकलने पर ही पिघलती है, और जैसे सूर्य के निकलने पर ही कमल खिलता है। तो ये दो कारण हैं कि कोई आंतरिक कारण है जिससे ऐसा संभव होता है। यानी प्रेम का भी कोई ना कोई आंतरिक कारण होता है, तभी प्रेम होता है। अगला श्लोक इस प्रकार से है, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणम् अस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पतः प्रविचलन्ति पदम न धीरः। अब इस श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं कि जो लोग कैसे होते हैं, नीति निपुणा मान नीति में निपुण लोग क्या करें, निंदन्तु नीति में निपुण लोग निंदा करें, वा माने अथवा, स्तुवन्तु अथवा वो स्तुति करें मतलब प्रशंसा करें। लक्ष्मी माने धन, समाविशतु माने आए, गच्छतु वा यथेष्टम अथवा अपनी इच्छा अनुसार चली जाए, कौन, लक्ष्मी। आगे कहा अद्यैव माने आज ही, मरणम अस्तु मरण यानी मृत्यु आज ही हो जाए, अथवा वा माने अथवा युगांतरे वा या युगों के बाद हो। तो कहा कि धीरा माने जो धैर्यशाली व्यक्ति हैं, धैर्यशाली पुरुष क्या करते हैं, न्यायात पथः न्याय के मार्ग से, न्याय के पथ से, पदम न प्रविचलन्ति, पदम मतलब
पग भर भी, न माने नहीं, विचलंती माने विचलित होते, अर्थात थोड़ा सा भी अपना जो उन्होंने निर्णय कर लिया है उस निर्णय से हटते नहीं हैं। चाहे उनके पास नीति में निपुण लोग उनकी निंदा करें या बुराई करें, या लक्ष्मी आए अथवा चली जाए, चाहे वो आज ही मर जाए या युगों के बाद उनकी मृत्यु हो, लेकिन जो धैर्यशाली व्यक्ति हैं वह न्याय के मार्ग से एक कदम भी विचलित नहीं होते। अगला और अंतिम श्लोक इस प्रकार से है। ऋषयो राक्षसीम आहुः वाचम उन्मत्ते दृप्तयोः सा योनिः सर्ववैराणां सा ही लोकस्य निर्वृतिः। अब इसको समझेंगे हम। यहाँ बताया गया है इस श्लोक के माध्यम से कि जो ऋषियों का मतलब ऋषियों ने उन्मत्त रिप्तयो, उन्मत्त और रिप्तयो, उन्मत्त रिप्तयो का मतलब उन्मत्त और अहंकारी व्यक्तियों की, जो लोग बड़े घमंड में चूर रहते, उन्मत्त रिप्तयो का मतलब उन्मत्त और अहंकारी व्यक्तियों की वाचम माने वाणी को क्या कहा है, राक्षसीम आहुः माने कहा है। उन्होंने ऐसे लोगों की वाणी को राक्षसी वाणी कहा है जो लोग अहंकारी होते हैं, जो लोग मतवाले होते हैं, जो लोग अपनी ही धुन में रहते हैं, किसी की सुनते ही नहीं हैं, ऐसे लोगों की वाणी को कैसा कहा है, राक्षसी। और जो राक्षसी वाणी होगी तो वो करेगी क्या, वह वाणी क्या करती है, सर्व वैराणाम, सभी वैरों को, यानी वैर मतलब दुश्मनी, सब प्रकार की दुश्मनी को, योनि माने उत्पन्न करने वाली, और क्या करने वाली, लोकस्य माने संसार की, निवृत्ति ही का मतलब क्या है, निवृत्ति का मतलब है विपत्तियां, परेशानियां, कठिनाइयां। और कठिनाइयां योनि का अर्थ यहाँ प्रिलेज ले लेंगे, मतलब उसी वाणी के कारण, जो वाणी उन्मत्त है, अहंकारी है, घमंडी है, उस वाणी को ऋषियों ने राक्षसी वाणी कहा। और वह वाणी क्या करती है, समस्त प्रकार के वैरों को उत्पन्न करती है और संसार की विपत्ति होती है। संसार की विपत्ति होती है कौन सी वाणी, वही वाणी जो वाणी राक्षसी है, जो अहंकार में भरी है। कहने का तात्पर्य है कि आपकी जो वाणी हो वो बड़ी विनम्र हो, आप विनम्रता का साथ दें, अच्छी तरीके से बोलें, तो आपकी वाणी से किसी का झगड़ा नहीं होगा और आप सुखी रहेंगे। तो बच्चों, ये पाठ था सुभाषित रत्नानी, जो कि कक्षा 12 का पाठ था। आशा है आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और यदि कोई कमी लगी हो तो उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। नमः संस्कृताय।